हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का डिफिनेशन क्या होता है? हार्ट फेलियर का डिफिनेशन जो है तुम्हारा एसीसी और एएचए 2017 में क्या दिया उसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक ना। एसीसी और एएचए 2017 में क्या डिफिनेशन दिया था उसके बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन क्या देता है उसके बारे में, ठीक ना। वो बोलता है कि जो हार्ट फेलियर होता है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम है। पहला कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक। दूसरा, कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर प्रेजेंट होना चाहिए। एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तीसरा कि वो हार्ट फेलियर में तुम्हारा जो हार्ट का वेंट्रिकल है वो तुम्हारा ठीक से फिल होने में तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत हो, या फिर तुम्हारा ब्लड को इजेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक ना। हार्ट फेलियर में वेंट्रिकल से तुम्हारा हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट का वेंट्रिकल जो होता है वो तुम्हारा ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण तुम्हारा इजेक्शन ऑफ ब्लड नहीं प्रॉपर से नहीं हो पाता है, और साथ साथ में वेंट्रिकल अपने आप को फिल भी ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब इनएबिलिटी टू impairs ability of ventricle to fill और इजेक्ट ब्लड, ठीक। यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब हो गया कि कोई भी मतलब हार्ट में जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल में जैसे तुम्हारा फंक्शनल डिफेक्ट क्या होता है, फंक्शनल डिसऑर्डर क्या हो गया, जैसे तुम्हारा एरिथमिया हो गया, आर्टियल फिब्रिलेशन हो गया, समझ रहे हो ना। एरिथमिया हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि आर्टियल फिब्रिलेशन। इसका जैसे ए जो डिफिनेशन दिया है वो एसीसी या फिर एएचए दिया है। एसीसी का मतलब क्या होता है? एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, ठीक ना। और एएचए का फुल फॉर्म है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, ठीक। और एएचए का फुल फॉर्म है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक। देखिए अब टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर टोटल 4 टाइप का होता है। पहला 4 टाइप का होता है, ठीक। पहला हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन, जिसमें तुम्हारा इजेक्शन फ्रैक्शन है रिड्यूस होकर तुम्हारा लगभग लेस देन 40% हो जाता है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन है जो तुम्हारा 40% से कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, या फिर हार्ट फेलियर नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब वो जो वेंट्रिकल जो है तुम्हारा जो ब्लड पंप कर रहा है उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है मोर देन 50% है, मोर देन 50%, ठीक। और तीसरा टाइप का होता है कि तुम्हारा हार्ट फेलियर मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो तुम्हारा 40 to 50% होता है, ठीक है। और लास्ट में हार्ट फेलियर एक होता है तुम्हारा, इसका नाम है तुम्हारा एडीएचएफ, उसका फुल फॉर्म हो गया एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, एडी एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर का बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन जो है 2 टाइप का है, एक तुम्हारा एनवाईएचए क्लासिफिकेशन और एक दूसरा तुम्हारा है एसीसी एएचए क्लासिफिकेशन, ठीक ना। एनवाईएचए क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि तुम्हारा क्लास है 1 2 3 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। और स्टेजेस में क्या है, स्टेजेस ऑफ ये तुम्हारा एसीसी एएचए क्लासिफिकेशन में क्या है, जो हार्ट फेलियर को है वो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज ए बी सी डी, ओके।
पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, दो टाइप क्लासिफिकेशन है, NYHA क्लासिफिकेशन और दूसरा जो है ACC-AHA क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन NYHA क्लासिफिकेशन में क्या है, जो हार्ट फेलियर है वो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें क्या होता है, NYHA क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो तुम्हारे सिम्टम्स जो दिखते हैं, तुम्हारे जो हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स है, टोटल 3 सिम्टम्स को इंक्लूड किया गया है, एंजाइना, डिस्निया, पाल्पिटेशन। लेकिन जो तुम्हारा सिंकोप जो होता है उसको तुम्हारा ऐड नहीं किया गया है। तुम्हारा सिंकोप इज नॉट अ पार्ट ऑफ NYHA क्लासिफिकेशन। ओके, तो तुम्हारा जो फर्स्ट लाइन सिम्टम जो है, जो फर्स्ट लाइन सिम्टम जो है NYHA में, तो तुम्हारा क्या क्या है, पहला एंजाइना, दूसरा डिस्निया, तीसरा पाल्पिटेशन। लेकिन सिंकोप इज नॉट अ पार्ट ऑफ NYHA क्लासिफिकेशन। सिंकोप is not a part of NYHA। ओके, ठीक, NYHA क्लासिफिकेशन में क्या होता है, टोटल तुम्हारा 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, NYHA क्लासिफिकेशन टोटल 4 क्लास 1, 2, 3, 4। क्लास 1 में क्या होता है, जो पेशेंट जो तुम्हारा क्लास 1 में क्या होता है, क्राइटेरिया क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, उस पेशेंट को तुम्हारा सिम्टम्स होगा, लेकिन तुम्हारा सिम्टम जो है तुम्हारा मोर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी करेगा तब होगा। ठीक है, सिम्टम्स स्वयं सिम्टम्स मोर देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक, क्लास 2 में क्या होता है, जो सिम्टम जो होता है ना, वो तुम्हारा ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी करने पे होता है। ठीक ना, सिम्टम जो होता है, सिम्टम्स विथ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। क्लास 3 में क्या होता है, जो सिम्टम जो होता है ना, प्रेजेंट होता है इन तुम्हारा लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, और क्लास 4 में क्या होता है, सिम्टम्स होता है रेस्ट में भी आता है, सिम्टम्स एट रेस्ट। ठीक है, अभी को फिर से बता रहे हैं। ठीक ना, NYHA क्लासिफिकेशन जो है क्लास को डिवाइड किया गया 1, 2, 3, 4 क्लास में डिवाइड किया गया तुम्हारा हार्ट फेलियर में। ठीक ना, उसमें क्या होता है, पहला जो होता है सिम्टम जो होता है तुम्हारा सिम्टम जो आता है वो तुम्हारा मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी करता है कोई बंदा, तब तुम्हारा आता है। जैसे तुम्हारा कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक ना, हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, तब तुमको उसको तुम्हारा डिस्निया या फिर तुम्हारा पाल्पिटेशन या फिर तुम्हारा एंजाइना का तुम्हारा सिम्टम्स आएगा। ठीक, लेकिन जब तुम्हारा क्लास 2 में क्या होता है, सिम्टम्स विथ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। कोई बंदा जो है, अगर तुम्हारा कोई ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे तुम्हारा सीढ़ी चल रहा है या फिर तुम्हारा फास्ट वॉकिंग कर रहा है, तो तुम्हारा सिम्टम्स आता है, वो क्लास 2 में होता है। क्लास 3 में क्या होता है कि तुम्हारा कोई बंदा सिम्टम्स जो है तुम्हारा कोई भी मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, उसमें आने लगता है। जैसे तुम्हारा कोई बंदा कपड़ा पहन रहा है या फिर तुम्हारा कोई कुछ ही दूर चला, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें उसको क्या बोलते हैं, सिम्टम्स आने लगता है, डिस्निया या फिर एंजाइना ये सब का। और तुम्हारा लास्ट कैटेगरी 4 में क्या होता है, मतलब क्लास 4 में क्या होता है, जो सिम्टम्स जो होता है ना, वो ड्यूरिंग रेस्ट में भी आता है। ठीक, ओके, अब तुम्हारा बात करते हैं स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर। ठीक ना, AHA, ACC और AHA क्लासिफिकेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा हार्ट फेलियर है उसको तुम्हारा स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1 2, स्टेज A B C D। ठीक,
स्टेज ए में क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी तुम्हारा सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होता। स्टेज मतलब स्टेज ए और बी में तुम्हारा कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है। स्टेज ए में बस तुम्हारा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। बी में जो है तुम्हारा रिस्क फैक्टर के कारण तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिजीज़ तुम्हारा प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल डिजीज़ मतलब जैसे कि तुम्हारा कोई बंदा है, उसका क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया, ये स्ट्रक्चरल डिजीज़ है। या फिर तुम्हारा वेलब्रेड डिजीज़ हो गया, ये तुम्हारा बीम स्टेज बी में दिखता है। और स्टेज 3 में क्या होता है कि तुम्हारा मोस्ट कॉमनली तुम्हारा जो पेशेंट आता है ना, स्टेज 3 में ही आता है, ठीक ना। स्टेज सी में आता है। स्टेज सी में क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है तुम्हारा सिम्टोमेटिक सिम्टम्स लेकर आता है, जैसे तुम्हारा एंजाइना, डिस्पनिया, पाल्पिटेशन, ये सब तुम्हारा सिम्टम्स लेके आता है। और स्टेज डी में क्या होता है कि तुम्हारा स्टेज डी को तुम्हारा ऑल्सो नोन एज तुम्हारा इसको रिफ्रैक्टिव हार्ट फेलियर ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा बंदा जो है तुम्हारा रेस्ट में उसको तुम्हारा सीवियर सिम्टम्स दिखता है, ठीक। और कोई भी ट्रीटमेंट जब करते हैं ना ड्रग से, तो तुम्हारा ड्रग से तुम्हारा रिस्पॉन्स भी शो नहीं करता है, ठीक ना। मेडिकल थेरेपी के अगेंस्ट तुम्हारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करता है। ओके, ठीक। ये बात करते हैं क्या है, जो तुम्हारा ACC क्लासिफिकेशन में जो है तुम्हारा हार्ट फेलियर में तुम्हारा स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज A, B, C, D। ए में क्या होता है कि तुम्हारा नो सिम्टम्स एंड नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। ठीक। स्टेज बी में क्या होता है कि तुम्हारा नो सिम्टम्स बट हार्ट डिजीज इज प्रेजेंट, बट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इज प्रेजेंट। डिजीज इज प्रेजेंट, ठीक। स्टेज 3 में क्या होता है, पेशेंट जो है मोस्ट कॉमनली इसी में तुम्हारा यही स्टेज में तुम्हारा पेशेंट आता है। इसमें पेशेंट सिम्टम्स शो करता है। सिम्टम्स कैसे कैसे सिम्टम्स, एंजाइना, डिस्निया, पाल्पिटेशंस। स्टेज डी में क्या होता है कि पेशेंट जो है तुम्हारा सीवियर सिम्टम्स लेके आता है। एट रेस्ट में भी तुम्हारा सीवियर सिम्टम्स शो करता है। एट रेस्ट सीवियर सिम्टम्स इज प्रेजेंट, ठीक। और ठीक, मेडिकल नो रिस्पॉन्स टू मेडिकल थेरेपी, नो रिस्पॉन्स टू मेडिकल थेरेपी। मतलब ड्रग्स के अगेंस्ट अगर ड्रग्स तो दे रहे, लेकिन तुम्हारा उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। ओके, समझ गया ना, यही है। अब हम बात करते हैं पहला चीज़ इसके बारे में, हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%। इससे तुम्हारे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। बस हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो हार्ट का वेंट्रिकल जो है तुम्हारा ब्लड जो है लेस देन 40% तुम्हारे बस इजेक्ट कर पाता है, ठीक है। लेस देन 40% इजेक्शन फ्रैक्शन इसका होता है बस, ठीक। इससे तुम्हारे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है ना, उसके बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, ठीक। होता क्या है कि जैसे मतलब होता क्या है कि क्लिनिकल फीचर पहला तुम्हारा सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक ना, उसके बारे में बात करते हैं। सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स, इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा हार्ट ही ये सिस्टोल नहीं कर पाता है, मतलब तुम्हारा ये हार्ट ही सिस्टोल नहीं कर पाता, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट जो है ना वो कम हो जाता है। और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जिसके कारण तुम्हारा बहुत सारा ये इंडिकेशंस मिलेगा। जैसे तुम्हारा आदमी को फैटिग होगा, तुम्हारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होता है, साइनोसिस होता है, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक ना। बात करते हैं अगर तुम्हारा क्या होगा सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स क्या होता है कि तुम्हारा जो हार्ट जो है तुम्हारा ठीक से सिस्टोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तुम्हारा कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा जिसके कारण बहुत सारा क्या क्या इंडिकेशन होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक ना। इंडिकेशन क्या होता है कार्डियक आउटपुट का कम होने के कारण, ठीक ना। पहला इंडिकेशन हो गया जैसे क्या, फैटिग, कोई बंदा बहुत जल्दी थक जाएगा। अब थकेगा कैसे बताते हैं, ठीक ना। देखो अगर मतलब थक गया, ठीक ना, पहला सिम्टम्स ये आता है फैटिग होता है बंदा, ठीक, पेशेंट फैटिग हो जाता है तुरंत ही। फैटिग लीड्स टू तुम्हारा क्या होता है, कोकेक्सिया करवा देता है, ठीक ना, कोकेक्सिया, ठीक। फैटिग लीड्स टू कैकेक्सिया। कैकेक्सिया होता क्या ना, कैकेक्सिया क्या होता है, तुम्हारा एक तरीका का मेडिकल ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तुम्हारा कैकेक्सिया। ये इसमें क्या होता है कि तुम्हारा सीवियर वेट लॉस हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाता है, फैटिग होता है, वीकनेस है तो पता ही है हम लोग को, ठीक ना। अब ये होता क्यों, ये समझो। हार्ट फेलियर में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि तुम्हारा हार्ट जो है तुम्हारा रिलीज़ करता है प्रो इन्फ्लामेटरी
ये केमिकल्स, जैसे तुम्हारा TNF अल्फा, ठीक ना, TNF अल्फा का जैसे तुम्हारा इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड में, तो वो क्या करता है, TNF अल्फा जो है मसल का ब्रेकडाउन करवाता है, एपेटाइट को डिक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देता है। इसके कारण क्या होता है, ये तीनों कारण क्या होता है, तुम्हारा मसल का लॉस होता है और तुम्हारा कैकेक्सिया हो जाता है। कैकेक्सिया होता है क्या है वो समझो फिर से। कैकेक्सिया क्या होता है, कैकेक्सिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कैकेक्सिया। इसमें क्या होता है कि सीवियर मसल सीवियर वेट लॉस, दूसरा मसल वेस्टिंग हो जाता है, तीसरा फैटिग या वीकनेस होता है, तो पता ही है, फैटिग एंड वीकनेस। ठीक, ये होता क्यों है ना, ठीक ना, तुम्हारा ये क्या होता है कि तुम्हारा जो क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर जो है तुम्हारा रिलीज करता है तुम्हारा प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, ठीक है, मीडिएटर्स, जिसका नाम है जैसे तुम्हारा TNF अल्फा। TNF अल्फा क्या करता है कि तुम्हारा TNF अल्फा क्या करता है कि तुम्हारा मसल का ब्रेकडाउन करवाता है, मसल ब्रेकडाउन, ठीक। दूसरा एपेटाइट को डिक्रीज करा देता है, जिसका खाना खाने का मन कम, खाना ज़्यादा नहीं खाता आदमी, कोई भी पेशेंट, एपेटाइट डिक्रीज करा देता है, ठीक। तीसरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करा देता है, इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा मसल लॉस होता है और फूड इंटेक कम हो जाता है, ठीक। इसके कारण इसी को तुम्हारा क्या बोलते हैं, कैकेक्सिया बोलते हैं, कैकेक्सिया, ठीक। पहला हम लोग क्या पढ़ा है, पहला इंडिकेशन है फटीग, ठीक ना। अब दूसरा इंडिकेशन की बात करते हैं। दूसरा इंडिकेशन होता है इसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीजेस। अब यूरिन आउटपुट डिक्रीजेस क्यों होता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर क्या होगा, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि तुम्हारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होता है। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारा जो किडनी में जो तुम्हारा ब्लड जाएगा वो कम जाएगा, अगर ब्लड ही कम जाएगा तो यूरिन जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, इसलिए तुम्हारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। ओके, क्या होता है हार्ट फेलियर में, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देता है। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा जिसके कारण तुम्हारा क्या ब्लड जो है तुम्हारा रीच करेगा किडनी में, वो कम करेगा, इसके कारण क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक। दूसरा इंडिकेशन ये है, ठीक ना। तीसरा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में तीसरा इंडिकेशन ये है कि तुम्हारा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाता है उसको, ठीक ना, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ क्यों होता है उसके बारे में बात किया जाए। में तुम्हारा तीसरा इंडिकेशन है कि तुम्हारा लेफ्ट ये कूल एक्सट्रीमिटीज़ क्यों होता है, कूल एक्सट्रीमिटीज़ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा है, जब तुम्हारा हार्ट फेलियर करता है ना, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट घट जाता है, ठीक ना। कार्डियक आउटपुट घटता है, इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है तो एक्टिवेट कर जाता है, ठीक। सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है जिसके कारण क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड सप्लाई जो है ना वो तुम्हारा वाइटल ऑर्गन्स में तुम्हारा ये भेज दिया जाता है, ठीक ना। जिसके कारण तुम्हारा जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है वहाँ पर तुम्हारा मतलब पेरिफेरल टिश्यू से विड्रॉ करके ब्लड तुम्हारा किधर भेज दिया जाता है, तुम्हारा वाइटल ऑर्गन्स में। इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। अगर पेरिफेरल टिश्यू में अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, वो एरिया ठंडा हो जाता है, ठीक ना। अब तुम्हारा कैसे होता है, ठीक ना, क्या होता है, जैसे तुम्हारा सिस्टम ये सिंपैथेटिक सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है ना, क्या करता है तुम्हारा पेरिफेरल एरियाज है वहाँ पर तुम्हारा क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। इसके कारण क्या है, तुम्हारा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक्सट्रीमिटीज़ जो है तुम्हारा कोल्ड हो जाता है, क्यों हो जाता है, जैसे तुम्हारा हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि तुम्हारा कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो गया है। अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा इसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसके कारण क्या होता है, जो तुम्हारा पेरिफेरल टिश्यूज़ है वहाँ पर क्या करा देता है तुम्हारा, जैसे फिंगर्स टोज ये सब में तुम्हारा क्या करा देता है, तुम्हारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड सप्लाई जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ में वो कम हो जाता है और तुम्हारा वो पेरिफेरल
टिश्यूज़ में तुम्हारा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ से जो ब्लड है उसको तुम्हारा मूव करा देता है टुवर्ड द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक ना। वाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में क्या करा देता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करा दे रहा है। अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करा देता है कहाँ पर, कौन सा ऑर्गन्स में, तुम्हारा ब्रेन और हार्ट में, वाइट ब्रेन और हार्ट etc, ये सब तुम्हारा क्या है, वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है। थर्ड इंडिकेशन था कूल एक्सट्रीमिटीज़। और इंडिकेशन क्या है कि कुछ को मतलब ये साइनोसिस भी प्रेजेंट करता है, ठीक ना। साइनोसिस, साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस जो होता है तुम्हारा ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो तुम्हारा क्या हो रहा है ना, जैसे तुम्हारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट जब कम होता है तो तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ब्लड जो है तुम्हारा स्लो मूव करता है, स्लो फ्लो करता है, ठीक ना। इसके कारण क्या होता है कि जब ब्लड अगर स्लो फ्लो करेगा तो स्लो फ्लो कर रहा है, टिश्यू क्या करता है, टिश्यू के पास तुम्हारा ब्लड का टाइम रिमेंस मतलब बढ़ जाता है, ब्लड में ब्लड जो है टिश्यू के साथ थोड़ा ज़्यादा देर के लिए कॉन्टैक्ट में रहता है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, जो ब्लड जो है ना वो ब्लड से तुम्हारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन एक्सचेंज ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, साइनोसिस दिखता है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, साइनोसिस क्यों दिखता है, साइनोसिस इसलिए दिखता है क्योंकि पहला कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम होता है जिसके कारण क्या होता है, स्लो ब्लड फ्लो होता है तुम्हारा एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है, स्लो ब्लड फ्लो करता है, स्लो ब्लड फ्लो करता है कहाँ पर, तुम्हारे टिश्यूज़ में। अगर टिश्यूज़ में ज़्यादा स्लो ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, टिश्यू जो है तुम्हारा मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तो मतलब ब्लड में क्या है, CO2 का लेवल बढ़ेगा, अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा साइनोसिस हो जाता है पेशेंट्स में, ओके। और बहुत सारा इंडिकेशंस है, जैसे इंडिकेशन का नाम लिख देते हैं, ये सब मेन का, जैसे तुम्हारा H3 हाउट साउंड सुनाई देता है, ठीक, फिर तुम्हारा नैरो पल्स प्रेशर भी होता है, डिस्प्लेस्ड एपेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक ना, उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा डायस्टोलिक फेलियर सिंड्रोम्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात किया, हम लोग बात किए तुम्हारा क्लिनिकल फीचर्स किस में, सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे डायस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स में। डायस्टोलिक फेलियर का मतलब पहले समझ क्या होता है, डायस्टोलिक फेलियर का मतलब होता है कि तुम्हारा जो हार्ट का जो मसल है तुम्हारा प्रॉपरली अब तुम्हारा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, समझा, इसी को बोला जाता है तुम्हारा डायस्टोलिक फेलियर, ठीक। डायस्टोलिक फेलियर हो जाता है, ठीक ना। डायस्टोलिक फेलियर मेनली होता है तुम्हारा क्या, क्यों, कहीं तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी, कॉन्सेंट्रिक मैनर में अगर तुम्हारा, देखो डायस्टोलिक फेलियर कब होता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में होता है, समझा। ये अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी होता है तुम्हारा कैसा हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट फेलियर जो, देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी है, ठीक ना, कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक, ठीक, कॉन्सेंट्रिक अगर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी है, ठीक ना, इसके कारण क्या होगा, तो तुम्हारा हार्ट का जो मसल है वो तुम्हारी स्टिफ कर जाएगा, हार्ट का मसल जो है स्टिफ कर जाएगा, अगर हार्ट का मसल अगर स्टिफ करेगा, ठीक ना, तो क्या, हार्ट का मसल अगर स्टिफ करेगा तो तुम्हारा रिलैक्स ठीक से नहीं करेगा, ठीक ना, तो रिलैक्स ठीक से नहीं करेगा तो हम क्या बोलते हैं, हाँ, रिलैक्स ठीक से नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, डायस्टोलिक फेलियर बोलेंगे ना इसको, ठीक है। हार्ट का मसल इसी होगा जिसके कारण तुम्हारा अब रिलैक्स ठीक से नहीं करेगा, जिसके कारण तुम्हारा डायस्टोलिक फेलियर हो जाता है, ओके। इसमें होता क्या है, ठीक ना, इसे किसका अब क्या क्या इसका तुम्हारा क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है तुम्हारा डायस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स में, इसका बात करते हैं, ठीक ना। इसमें होता है तुम्हारा क्या क्या, डिस्निया होता है, क्रैकल्स होता है, ये तुम्हारा प्लूरल रिफ्यूजन होता है, ठीक ना। तीन चीज़ें याद रखो, तीन इंडिकेशन है इसका, डिस्निया, ठीक, दूसरा क्रैकल्स, तीसरा प्लूरल रिफ्यूजन। अब डिस्निया क्या होता है ना, डिस्निया होता क्यों, ये तो हम बहुत बार बात किए हैं, फिर से एक बार बताते हैं डिस्निया क्या होता है ना, डिस्निया कैसे होता है, ठीक। डिस्निया क्या हो रहा है कि तुम्हारा पहला ये कॉन्सेंट्रिक क्या हो रहा था, तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रहा है, इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, कैविटी का साइज डिक्रीज कर सकता है, अगर कैविटी का साइज डिक्रीज हो गया लेफ्ट
वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि तुम्हारा जो कैविटी का साइज होता है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है। अगर कैविटी की साइज डिक्रीज़ हो गया जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैविटी का साइज़ का मतलब वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम है, ठीक ना। और थोड़ा सा भी अगर ब्लड अगर तुम्हारा वेंट्रिकल्स में अगर आ रहा है, ठीक ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड भी अगर तुम्हारा वेंट्रिकल्स में अगर तुम्हारा आता है ना, इसके कारण क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक ना। तो प्रेशर जब बढ़ेगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है, ठीक ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर आ जाता है, बढ़ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, फिर तुम्हारा पल्मोनरी इसका प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल का, फिर आर्टरियम का प्रेशर बढ़ता है, फिर तुम्हारा पल्मोनरी वेन का बढ़ता है। पल्मोनरी वेन का प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लंग्स में तुम्हारा जो पल्मोनरी वेन्स का कैपिलरी है उसमें से तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा। जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, फ्लूइड एक्सचेंज ज़्यादा होने लगेगा तुम्हारा इंटेस्टिसम फिर तुम्हारा एल्वुलाई में आएगा, और एल्वुलाई में क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और एल्वुलाई में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, ब्रेथलेसनेस से फील होगा, इसी को बोला जाता है डिस्निया, ठीक। इसलिए तुम्हारा डिस्निया होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, क्रैकल्स। क्रैकल्स क्या होता है, जब भी तुम्हारा मतलब एल्वुलाई में है ना, क्या होता है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एल्वुलाई में जो है तुम्हारा फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक ना। एल्वुलाई में अगर फ्लूइड प्रेजेंट है, एल्वुलाई, ठीक, एल्वुलाई में अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो क्या होता है क्रैकल्स में, एल्वुलाई में अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, जैसे कोई बंदा इंस्पिरेशन लेगा, कोई मतलब पेशेंट इंस्पिरेशन लेगा तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में तुम्हारा एयर आएगा तो थोड़ा सा बबल्स टाइप फॉर्मेशन होगा, इससे कारण तुम्हारा सा एक साउंड सुनाई देता है, समझा ना, एक साउंड हियर होता है, उसको हम लोग क्रैकल्स बोलते हैं, ठीक है। सांस लेने टाइम तुम्हारा फ्लूइड, सांस लेते हैं तो फ्लूइड में थोड़ा सा बबल फॉर्मेशन होता है, बबल जब फटता है तो एक साउंड आता है, इसका नाम है क्रैकल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक। तीसरा प्लूरल इफ्यूजन होता है, ठीक ना। क्या तीसरा सिम्टम्स क्या है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, जब एक्सेस ब्लड जो है तुम्हारा एक्यूमुलेट कर जाता है तुम्हारा, ठीक ना। जब तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ये पल्मोनरी वेन्स में तुम्हारा क्या है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा क्या होगा, फ्लूइड का एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इंटेस्टिशियम में फ्लूइड बढ़ गया है। फ्लूइड अगर एक्सेस अमाउंट में तुम्हारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा ये फ्लूइड जो है तुम्हारा विशरल प्लूरा का तुम्हारा क्रॉस कर लेता है, ठीक ना। अगर विशरल प्लूरा का तुम्हारा अगर फ्लूइड क्रॉस कर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें तुम्हारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। और यही जो तुम्हारा फ्लूइड प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ उसी को हम लोग बोला जाता है प्लूरल इफ्यूजन। हम क्या बोल रहे हैं कि पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ा, इसके कारण क्या हो गया, फ्लूइड का एक्सचेंज बढ़ गया। फ्लूइड का एक्सचेंज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड का अगर एक्सचेंज बढ़ जाएगा तो इंटेस्टिशियम में फ्लूइड बढ़ जाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट या एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा, तो क्या होता है कि तुम्हारा जो फ्लूइड जो है वो तुम्हारा क्रॉस कर जाता है क्या, विसरल प्लूरा, ठीक। और विसरल प्लूरा को क्रॉस करके तुम्हारा क्या होता है, प्लूरल कैविटी में तुम्हारा एक्यूमुलेशन होने लगता है, प्लूरल कैविटी में इस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। यही एक्यूमुलेशन को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा क्या, प्लूरल इफ्यूजन। ओके, ठीक। हम लोग क्या पढ़े, पहला एक तुम्हारा अभी हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पहले हार्ट फेलियर में क्लिनिकल क्या बोल रहे थे हम लोग, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे थे। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग पहले पढ़े हम लोग सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े, जैसे तुम्हारा क्या क्या पढ़ा है, जैसे फैटिक पढ़े थे, फिर तुम्हारा यूनिट आउटपुट कम हो गया, कोलेस्ट्रीम डिसाइनोसिस, ये सब के बारे में पढ़े। फिर तुम्हारा डायस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में पढ़े। उसमें हम लोग टोटल 3 ही इंडिकेशन हम लोग पढ़े हैं, पहला डिस्निया, क्रैकल्स और प्लूरल इफ्यूजन, ठीक। इसके बाद अब डिस्निया के बारे में और एक बता देते हैं ना, डिस्निया, ठीक। डिस्निया में क्या होता है, डिस्निया जो ना कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट, उसके बारे में सुना ना। पेशेंट आके बोलेगा, प्रेजेंट कैसे करता है, पेशेंट आके बोलेगा, पेशेंट जो होता है तुम्हारा, पहली बात तो तुम्हारा प्रेजेंट कैसे करता है, प्रेजेंट जो करेगा वो 2 टाइप में करेगा। पहला कोई पेशेंट बोलेगा ऑर्थोपनिया, दूसरा PND, ठीक। ऑर्थोपनिया में क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा कि हम जब भी सोते हैं, स्लीप
जब मतलब सोने जाते हैं, जैसे तुम्हारा सोते हैं मतलब सोया नहीं है, बस लेटा है, जैसे तुम्हारा लेटता है वैसे क्या होता है, जैसे देखो होता क्या है, अगर पेशेंट जो है ठीक ना, अगर खड़ा रहता है ठीक ना, अगर खड़ा रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, विनस रिटर्न कम रहेगा। जैसे वो बंदा अगर सो जाएगा ठीक ना, जैसे ही लेटेगा तो क्या होता है कि तुम्हारा ग्रेविटी एक्ट नहीं करता है, ग्रेविटी हट जाता है, इसी कारण तुम्हारा क्या होता है, विनस रिटर्न जो है तो तुम्हारा बढ़ जाता है। तुम्हारा कोई भी आदमी अगर कोई भी नॉर्मल बंदा अगर तुम्हारा सोता है ठीक ना, सो रहा है, तो तुम्हारा वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेविटी है वो तुम्हारा ग्रेविटी फैक्टर खत्म हो जाता है, इसलिए ठीक ना वीनस रिटर्न बढ़ जाता है ठीक ना। अगर वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अगर वीनस रिटर्न कोई पेशेंट अगर तुम्हारा हार्ट फेलियर है, उसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारा वीनस रिटर्न उसका बढ़ जाएगा ठीक ना, सोने के टाइम अगर वीनस रिटर्न बढ़ेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, राइट आरटीएम में ब्लड का एंट्री बढ़ गया, मतलब वीनस रिटर्न मतलब समझ रहा ना कि ब्लड वॉल्यूम जो है राइट आरटीएम में बढ़ गया। अगर राइट आरटीएम में ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ गया, जिसके कारण तुम्हारा जब पंप करेगा ना, पहले बात तो लेफ्ट वेंट्रिकल पहले से फेल था हार्ट फेलियर में, अब राइट वेंट्रिकल जब तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में प्रीलोड बढ़ गया है, प्रीलोड अगर बढ़ गया तो राइट वेंट्रिकल अगर पंप करेगा तो तुम्हारा पहले से तुम्हारा लंग्स कंजेस्टेड था, अब और ब्लड तुम्हारा पंप करेगा राइट वेंट्रिकल, तो तुम्हारा वहाँ पर क्या होगा, और ब्लड जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा कंजेशन इंक्रीज कर जाएगा। कंजेशन इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा कंजेशन इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, फिर तुम्हारा फिर से तुम्हारा फ्लूइड का एक्सचेंज बढ़ेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, डिस्निया होगा। फिर से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कोई भी पेशेंट अगर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा लाई डाउन अगर तुम्हारा ठीक है सो रहा है ठीक, तो तुम्हारा क्या होता है, ब्लड जो होता है तुम्हारा लेग से तुम्हारा क्या होता है, टिश्यूज़ में तुम्हारा टिश्यू से तुम्हारा लेग या फिर तुम्हारा डिफरेंट टिश्यू से तुम्हारा हार्ट में तुम्हारा ब्लड रिटर्न कर जाता है, ग्रेविटी क्योंकि ग्रेविटी हट गई वहाँ से ठीक ना। अगर तुम्हारा अगर हार्ट में तुम्हारा अगर ब्लड रिटर्न करेगा तो मतलब क्या हो रहा है, वीनस रिटर्न तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, राइट आर्टरियम में ब्लड तुम्हारा ज़्यादा जाएगा। अगर राइट आर्टरियम में ब्लड ज़्यादा जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, और पहले से ही तुम्हारा क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल था, तो तुम्हारा ये ब्लड तुम्हारा पल्मोनरी वेन तुम्हारा पहले से ही ब्लड ज़्यादा था, इधर से तुम्हारा और ब्लड जा रहा है, तुम्हारा क्या होगा, कंजेस्ट हो जाएगा ना, वहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा ठीक ना, तो इसको बोला जाता है पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा डिस्निया होता है ठीक है। देखो फिर से बोलता है, और इसी को तुम्हारा बोला जाता है ऑर्थोपनिया ठीक ना। ऑर्थोपनिया में क्या होता है, पेशेंट जो है जब तुम्हारा लाई डाउन करता है ठीक, लाई डाउन करता है तो क्या होता है, ब्लड है फ्रॉम लेग एंड डिफरेंट टिश्यू रिटर्न इनटू हार्ट। इससे क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न लीड्स टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ राइट आर्टरियम ठीक ना। राइट आर्टरियम को ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल ज़्यादा ब्लड पंप करेगा। अगर ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, पहले से ही तुम्हारा क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा फेल था ठीक ना, हार्ट फेलियर था तो तुम्हारा फेल था ठीक ना। अगर फेल था और इधर से पंप कर रहा है तुम्हारा ज़्यादा, तो पहले से ही तुम्हारा क्या था, यहाँ पर तुम्हारा ये पल्मोनरी वेन में तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा था। अब राइट वेंट्रिकल के कारण भी तुम्हारा क्या होगा, ब्लड ज़्यादा हो गया, जिससे कारण तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन होगा। अगर पल्मोनरी कंजेशन होगा तो क्या होगा, बंदा ठीक से कंजेशन हो, जिसके कारण तुम्हारा फ्लूइड एक्सचेंज ज़्यादा होगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, बंदा ठीक से सांस नहीं ले पाए, ठीक सांस नहीं ले पाए, इसको बोला जाता है तुम्हारा ब्रेथलेसनेस, इसको क्या होता है, डिस्निया हो जाएगा उससे, डिस्निया ठीक, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं ठीक। और दूसरा चीज़ डिस्निया, पहला तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया जैसे प्रेजेंट करेगा, या पीएनडी क्या होता है, पीएनडी जो होता है तुम्हारा प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है ना, जब तुम्हारा सोता है 2-3 घंटा के नींद लेने के बाद तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा इंटेस्टिशियम से जो तुम्हारा इंटेस्टिशियल फ्लूइड होता है ठीक ना, इंटेस्टिशियल फ्लूइड मतलब तुम्हारा इंटेस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ब्लड में तुम्हारा ड्रेन हो जाता है ठीक ना। ब्लड वॉल्यूम जिसके कारण बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तुम्हारा वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न अगर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, राइट आर्टरियम बढ़ जाएगा, राइट आर्टरियम बढ़ जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर से तुम्हारा पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, इसके कारण फिर से बंदा जो है सिम्टम्स लेके आएगा अपना डिस्निया का। ओके, इसी को बोला जाता है पीएनडी। पीएनडी में हम क्या बोले, जो इंटेस्टिशियम है, इंटेस्टिशियम से फ्लूइड जो होता है ड्रेन कर जाएगा किसमें, तुम्हारा ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में तुम्हारा अगर ड्रेन करेगा फ्लूइड तो तुम्हारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो राइट आर्टरियम क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा
राइट आर्टियम में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। इससे कारण क्या होगा, थोड़ा देर के बाद तो पंप करेगा, जिससे कारण तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा। पल्मोनरी कंजेशन हुआ इससे कारण क्या होगा, सिम्टम्स शो करेगा किसका, डिस्निया का। ऐसा डिस्निया क्या बोलते हैं, PND, प्रोक्सिमल पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ठीक। हम लोग किसी बात कर लिया, हम लोग बात कर लिए सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में, डायस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में। और एक क्लिनिकल फीचर्स होता है तुम्हारा राइट हार्ट फेलियर का, ठीक ना, होता क्या है। पहला दूसरा बात कर लिया हम लोग, पहला किसका बात कर रहे हैं, सिस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में। दूसरा बात किया हम लोग डायस्टोलिक फेलियर सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या होता है, हम तीसरा चीज़ बात कर रहे हैं किसका, राइट हार्ट फेलियर के बारे में। राइट हार्ट फेलियर के बारे में, राइट हार्ट फेलियर का मेन रीज़न क्या है कि राइट हार्ट फेलियर होता क्यों, क्योंकि तुम्हारा मेन काउज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक ना, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि तुम्हारा देखो होता क्यों ऐसा ना, क्या होता है कि तो अगर बंदा को तुम्हारा लेफ्ट हार्ट फेलियर है, ठीक ना, तो क्या होगा, ब्लड जो है तो तुम्हारा बैक फ्लो करेगा, तुम्हारा क्या लेफ्ट हार्ट फेलियर, इस कारण तो ब्लड जो है बैक फ्लो करेगा तुम्हारे किस में, लंग्स में। और लंग्स में अगर तुम्हारा बैक फ्लो कर गया, इसी कारण क्या होता है, जो तुम्हारा पल्मोनरी, जिसके कारण क्या हो गया, तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ब्लड बढ़ जाएगा, बढ़ गया, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता, ठीक ना, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना। और तुम्हारा क्या होगा, अगर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना, तुम्हारा राइट वेंट्रिकल को अब तुम्हारा वापस से ब्लड पंप करना, ठीक ना, अब ब्लड पंप करना, लेकिन तुम्हारा क्या पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसके कारण क्या है, द राइट वेंट्रिकल अगर पंप करेगा ब्लड को, ब्लड अगर पंप कर रहा है तो किसके अगेंस्ट पंप कर रहा है, हाई प्रेशर या हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप करेगा, ठीक ना, करेगा ना। देखो क्या हो रहा है, फिर से बोल रहे, ठीक ना, सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा लंग्स में तुम्हारा ब्लड बैक फ्लो करेगा, ब्लड अगर तुम्हारा लंग्स में बैक फ्लो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना, उस टाइम पे अगर तुम्हारा राइट वेंट्रिकल अगर तुम्हारा पंप करेगा, तो तुम्हारा उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा हुआ है इसलिए, ठीक। इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा हार्ट को तुम्हारा ज़्यादा एक्टिविटी करना पड़ेगा अगेंस्ट द तुम्हारा ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल फिल कर जाता है, ठीक ना, राइट वेंट्रिकल फिल कर जाता है, जिसके कारण क्या होगा, देखो अब क्या हो रहा है, अगर राइट वेंट्रिकल इसी कारण तुम्हारा फेल हो जाता है, समझा। हम क्या होना चाह रहे हैं, फिर से लिख क्या बताते हैं, ठीक ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। तो क्या है, अगर किसी बंदा को लेफ्ट हार्ट अगर फेलियर है, ठीक ना, लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि ब्लड जो होता है फ्लो करता है कहाँ, बैकवर्ड फ्लो करता है, कहाँ पर, लंग्स में। अगर लंग्स में बैकवर्ड फ्लो किया, जिसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर जो है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना, इस केस में जब तुम्हारा राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करेगा, तो उसको हाई रेजिस्टेंस फील होगा कि नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस, ठीक। अगर हाई रेजिस्टेंस फील हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, बार बार तुम्हारा ये अगर ये तुम्हारा क्रोनिक हो गया, जिसके कारण क्या होगा, अगर ये क्रोनिक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट वेंट्रिकल जो है वो तुम्हारा फेल कर जाएगा, इसी को राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। इसके कारण तुम्हारा क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा वो समझो, ठीक ना। अगर राइट वेंट्रिकल फेल कर गया, जिसके कारण क्या होगा, राइट वेंट्रिकल फेल कर गया, तब क्या गया, राइट आर्टरियम से तुम्हारा ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में आ ही रहा है, ठीक ना, और राइट वेंट्रिकल फेल कर गया है, इसके कारण क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा। राइट वेंट्रिकल का अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर तुम्हारा राइट आर्टरियम का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, बैकवर्ड प्रेशर बढ़ता है ना, ट्रांसमिट कर गया है, तो राइट आर्टरियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर राइट आर्टरियम का प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसके कारण क्या होगा, जितना भी तुम्हारा वेना कावा है, ठीक ना, वहाँ से राइट आर्टरियम में क्या आता है, वेना कावा आता है, इंटर करता है ना, ठीक। इसका प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण तुम्हारा राइट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ा, यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों का तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर, ये दोनों का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक ना, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा सिस्टमिक वेनस कंजेशन, सिस्टमिक वेनस कंजेशन,
समझे क्या होता है। और देखो राइट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो रहा था तुम्हारा, क्या हो रहा था, राइट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, वेना कावा का प्रेशर बढ़ रहा था, और साथ साथ तुम्हारा क्या होता है जिसके कारण तुम्हारा और क्या होगा, जेवीपी का भी प्रेशर बढ़ जाएगा ना, वहीं से ना राइट आर्टरियम से ना अटैच रहता है, ठीक है, इसके कारण जेवीपी का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो अब इसके कारण क्या क्या होगा समझो, इंडिकेशन क्या क्या होगा इसका, इसके कारण क्या क्या इफेक्ट राइट आर्टरियम अगर तुम्हारा फेल कर जाएगा, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक ना, जेपीवी बढ़ जाएगा, इंक्रीज पहला, जेवीपी बढ़ जाएगा, दूसरा हिपैटोमेगैली हो जाएगा। अब हिपैटोमेगैली क्यों होता है वो समझो। हिपैटोमेगैली इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल अगर तुम्हारा फेल कर गया, जिसके कारण तुम्हारा राइट आर्टरियम में प्रेशर बढ़ेगा, राइट आर्टरियम में प्रेशर बढ़ेगा तो वहीं से तुम्हारा वेना कावा स्टार्ट होता है, वेना कावा एंड होता है, वेना कावा का प्रेशर बढ़ जाएगा, वेना कावा अटैच किसे रहता है तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा लंग्स से, ये लीवर से, लीवर का में क्या होगा, लीवर में प्रेशर बढ़ जाएगा, लीवर में ब्लड आएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन का क्या होता है तुम्हारा हिपैटोमेगैली हो जाता है। समझ गया, ठीक। तीसरा क्या करता है, इडीमा हो जाता है, ठीक ना। अगर राइट हार्ट का फेलियर होगा तो इडीमा क्यों होता है राइट हार्ट का फेलियर में, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना, तो तुम्हारा क्या होगा, राइट हार्ट में प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण तुम्हारा सारा ये वेना कावा का प्रेशर बढ़ गया, वेना कावा का प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा तुम्हारा सारा वेन्स का प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण तुम्हारा प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, फ्लूइड का एक्सचेंज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि फ्लूइड का एक्सचेंज या फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा तुम्हारे क्या पर बॉडी कैविटी में, मुनी इंटरस्टिशियल स्पेस में। देखो फ्लूइड का लीकेज अगर तुम्हारा इंटरस्टिशियल स्पेस में हुआ, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारे क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा तो इसको बोलेगा एडिमा। अगर यही चीज़ अगर फ्लूइड का लीकेज जो है अगर तुम्हारा क्या बोल रहे हैं तुम्हारा बॉडी कैविटी में होगा तो इसको हम लोग बोला जाता है एसाइटिस, ठीक। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ गया, ठीक ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तुम्हारा वेंस का, ठीक, प्रेशर अगर वेंस का बढ़ेगा, ठीक ना, तो फ्लूइड जो है लीक करेगा, ठीक, लीक करेगा, वो दो जगह लीक कर सकता है, ठीक, पहला इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक, दूसरा ये लीक कर सकता है तुम्हारे यहाँ बॉडी कैविटी में। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर तुम्हारा ये लीक कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या कहा होगा, इडीमा। और यही चीज़ अगर बॉडी कैविटी में अगर तुम्हारी ये हो रहा है, ठीक ना, बॉडी कैविटी में अगर तुम्हारा फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो इसको वो कहा होगा एसाइटिस, ठीक। ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पांचवा ये क्या कसूर होगा, इसका तुम्हारा एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स, ठीक है ना। एक चीज़ समझो, एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स क्या होता है, जुगुलर रिफ्लक्स एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स में क्या होता है कि जब तुम्हारा क्या करते हैं किसी को, मतलब राइट हार्ट फेलियर है कि नहीं उसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लक्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिन में पेट में हम लोग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक ना। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये सब तुम्हारा दबता है, ठीक ना। दबने के कारण क्या होगा, तुम्हारा वीनस रिटर्न जो है तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा हार्ट में ज़्यादा ब्लड आएगा, और ऊपर से तुम्हारा क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर में तुम्हारा हार्ट तुम्हारा फेल कर गया है तो क्या होगा, राइट आर्टरियम में वहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक ना। एक्यूमुलेट हो गया तुम्हारा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में अगर तुम्हारा ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा जिसके कारण क्या होगा, पल्स का ये प्रेशर, राइट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ेगा, राइट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ेगा तो इसके कारण क्या होगा, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा। देखो और पेट दबाने से जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा जो जुगुलर वेनस प्रेशर है वो हम लोग को मतलब एलिवेटेड दिखता है, ठीक ना। वो क्या आप हमें बताते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं कहाँ पर, एब्डोमेन में, ठीक। इसी कारण क्या होता है तुम्हारा वेना कावा तुम्हारा दबता है, कंप्रेस होता है, ठीक। इसी कारण क्या होता है, वेनस रिटर्न वो बढ़ जाता है, ठीक। और तुम्हारा क्या था, पहले से तुम्हारा राइट हार्ट फेलियर था, ठीक ना। अब जिसके कारण क्या होगा, राइट आर्टरियम में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि तुम्हारा राइट हार्ट फेलियर में तुम्हारा ब्लड ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, जिसके कारण तुम्हारा राइट आर्टरियम में ब्लड का बढ़ जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, राइट आर्टरियम में तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा। राइट आर्टरियम में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो तुम्हारा बैक को कर जाएगा प्रेशर कहाँ पर, जेवीपी में, जेवीपी का प्रेशर बढ़ा रहेगा। हम लोग ऐसा करके हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी बंदा को राइट हार्ट फेलियर है कि नहीं, ठीक। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा ये जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं, कोई पेशेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं पहले के लिए कि आप एक कुर्सी, एक मतलब ऐसे किए रहता है, ठीक ना, बेड, ठीक। पेशेंट को हम लोग 45 डिग्री में पहले लेटा देते हैं, ठीक ना।
45 डिग्री में पहले पेशेंट को हम लोग लेटाते हैं, ठीक। लेटाने के बाद क्या करते हैं, उसके एब्डोमेन में हम लोग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक ना। प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं लगभग कितना, 10 से 30 सेकंड के लिए, ठीक। 10 से 30 सेकंड के बाद हम लोग चेक करते हैं नेक में GBP को, उसका चेंजेस क्या क्या आया है, ठीक। शायद 3 सेंटीमीटर से शायद बड़ा हुआ रहता है, ठीक ना, वो देख लेना, ठीक है। आज के लिए अगला दिन कुछ और पढ़ाएंगे, आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है।